समुद्र की अथाह लहरें, क्षितिज पर उगता हुआ सुनहरा सूर्य और पूर्व दिशा में स्थित वह पवित्र भूमि जहां हर हवा के झोंके में भक्ति की सुगंध घुली हुई है। ये वही धरा है जहां करोड़ों लोगों की आस्था सांस लेती है, जहां हर वर्ष लाखों कदम एक ही दिशा में बढ़ते हैं, जहां कोई राजा बनकर नहीं आता, कोई भिखारी बनकर नहीं आता, हर कोई केवल एक भक्त बनकर आता है। उस दिव्य भूमि का नाम है श्री क्षेत्रपुरी और वहां विराजमान है जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस भगवान की मूर्ति आज पूरी दुनिया पूजती है, वह मूर्ति अधूरी क्यों है? क्यों उनके हाथ पूरे नहीं हैं? क्यों उनके चरण सामान्य देव प्रतिमाओं की तरह दिखाई नहीं देते? क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जो मनुष्य को यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए शरीर नहीं, हृदय का पूर्ण होना आवश्यक है। बहुत समय पहले मालवा की भूमि पर एक महान सम्राट राज्य करते थे। उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। उनके पास अपार वैभव था, स्वर्ण से भरे महल थे, शक्तिशाली सेना थी, सम्मान था, यश था। लेकिन उनके हृदय में एक ऐसी प्यास थी जिसे कोई राज सिंहासन नहीं बुझा सकता था। वह प्यास थी भगवान के साक्षात दर्शन की। दिन हो या रात, राजा का मन केवल भगवान विष्णु के ध्यान में डूबा रहता। एक दिन उनके दरबार में एक महात्मा आए। उन्होंने एक ऐसे दिव्य स्वरूप का वर्णन किया जिसे सुनते ही राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बताया, धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां स्वयं भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में विराजमान हैं। उनके दर्शन दुर्लभ हैं। वो किसी भव्य मंदिर में नहीं, बल्कि घने जंगलों के बीच एक गुप्त स्थान पर निवास करते हैं। उनकी पूजा कोई राजा नहीं करता, कोई महंत नहीं करता, बल्कि एक साधारण वनवासी परिवार पीढ़ियों से उनकी सेवा करता आ रहा है। महात्मा के प्रत्येक शब्द राजा इंद्रद्युम्न के हृदय में ऐसे उतरते चले गए मानो स्वयं भगवान उन्हें पुकार रहे हों। उनकी आंखों से श्रद्धा के आंसू बह निकले और उसी क्षण राजा के भीतर भक्ति की ज्वाला और प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया, जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे उनके जीवन का कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। उन्होंने अपने सबसे विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। विद्यापति महीनों तक चलते रहे। उन्होंने पार किए घने और रहस्यमयी जंगल, जहां सूर्य का प्रकाश भी बड़ी कठिनाई से धरती तक पहुंच पाता था। ऊंचे पर्वत, उफनती हुई नदियां, जिनकी प्रचंड धाराएं हर कदम पर उनकी परीक्षा ले रही थीं। लेकिन हर कठिनाई के साथ उनका विश्वास और गहरा होता गया। अंततः एक दिन उन्हें एक वनवासी बस्ती दिखाई दी। उसी वनवासी बस्ती में रहते थे विश्ववसु, एक साधारण वनवासी लेकिन असाधारण भक्त। हर भोर वे वन के ताजे फूल, फल और पवित्र जल लेकर घने जंगलों के भीतर एक ऐसे गुप्त स्थान की ओर निकल पड़ते जिसका मार्ग संसार में बहुत कम लोगों को ज्ञात था। वहीं वे प्रतिदिन भगवान नीलमाधव की प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ पूजा करते थे। सदियों से उनका परिवार इस दिव्य रहस्य का मौन रक्षक बना हुआ था, लेकिन वह स्थान दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। दिन बीतते गए। विद्यापति ने पूरे मन से विश्ववसु की सेवा की। न उनके मन में अहंकार था, न कोई अधीरता, केवल विनम्रता, श्रद्धा और अटूट धैर्य। कई दिनों की सेवा, सच्ची निष्ठा और निष्कपट व्यवहार के बाद विश्ववसु का हृदय पिघल गया। उन्हें विश्वास हो गया कि विद्यापति केवल एक यात्री नहीं, बल्कि भगवान के सच्चे भक्त हैं। और अंततः उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास बदलने वाला था। उन्होंने विद्यापति को अपने साथ उस गुप्त स्थान तक ले जाने की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त पर। पूरे मार्ग में विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, क्योंकि उस पवित्र स्थान का मार्ग सदियों से एक रहस्य था और उस रहस्य की रक्षा विश्ववसु का सबसे बड़ा धर्म। यात्रा प्रारंभ हुई। विश्ववसु आगे आगे शांत कदमों से उस रहस्यमयी वनपट पर बढ़ रहे थे। उनके पीछे आंखों पर पट्टी बांधे विद्यापति पूर्ण विश्वास के साथ उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे थे। चारों ओर घना और रहस्यमयी जंगल था।
विशाल वृक्ष, लताओं से ढके प्राचीन तने, पत्तों की धीमी सरसराहट, दूर कहीं बहती नदी की मधुर ध्वनि और पक्षियों का मधुर कलरव, मानो स्वयं प्रकृति उस दिव्य यात्रा का स्वागत कर रही हो। लेकिन चलते चलते विद्यापति ने चुपचाप एक छोटी सी युक्ति अपनाई। उन्होंने अपने वस्त्र की गांठ में सरसों के कुछ दाने बांध लिए और हर कुछ कदम पर बिना किसी को आभास हुए वे दाने धीरे धीरे धरती पर गिरते रहे। उन्हें विश्वास था, आज जो बीज इस वनपट पर बिखर रहे हैं, एक दिन वही अंकुर बनकर उन्हें भगवान नीलमाधव तक पहुंचने का मार्ग दिखाएंगे। जब पट्टी खोली गई तो सामने जो दृश्य था उसे शब्दों में बांधना असंभव था। एक विशाल वृक्ष, दिव्य प्रकाश, हवा में चंदन की सुगंध, चारों ओर अद्भुत शांति और उस प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान नीलमाधव। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय वहीं ठहर गया हो। विद्यापति की आंखों से आंसू बह निकले। विनम्रता से सिर झुकाकर विद्यापति ने विश्ववसु से लौटने की अनुमति मांगी। विश्ववसु मुस्कुराए, स्नेहपूर्वक उनके कंधे पर हाथ रखा और सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। विद्यापति लौटे। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को वन में घटित हर घटना का विस्तार से वर्णन किया। कैसे उन्हें भगवान नीलमाधव के दिव्य दर्शन हुए, कैसी अलौकिक सुगंध चारों ओर फैली थी और किस प्रकार पूरा वन स्वयं ईश्वर की उपस्थिति से पवित्र हो उठा। ये सब सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न की आंखें श्रद्धा और आनंद के आंसुओं से भर आईं। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा पूर्ण होने वाली हो। वर्षों की तपस्या, प्रार्थनाएं और भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा अब सफल होने जा रही थी। राजा ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। उन्होंने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी भगवान नीलमाधव के दिव्य दर्शन के लिए तैयार हों। राजपरिवार, मंत्री, आर्षि मुनि, ब्राह्मण, सैनिक और असंख्य श्रद्धालु भक्तों के साथ भक्ति, उत्साह और जयघोष से गूंजते वातावरण में राजा इंद्रद्युम्न स्वयं उस पवित्र वन की ओर प्रस्थान कर गए जहां स्वयं भगवान नीलमाधव विराजमान थे। उनके हृदय में अब केवल एक ही आकांक्षा थी, अपने आराध्य प्रभु के दिव्य चरणों में पहुंचकर उन्हें नमन करना। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो भगवान नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। वह स्थान तो था, वह वृक्ष भी था, लेकिन भगवान नहीं थे। राजा का हृदय टूट गया। वे भूमि पर बैठ गए, आंखों से अश्रु बहते रहे। भारी मन और अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ वे अपने राजमहल लौट आए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। दिन बीतते गए। राजा केवल एक ही प्रार्थना करते रहे, प्रभु एक बार दर्शन दे दीजिए। और फिर एक रात जब पूरा राजमहल गहरी निस्तब्धता में डूबा हुआ था, राजा इंद्रद्युम्न ध्यानमग्न अवस्था में सो गए। उसी क्षण उनके स्वप्न में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से राजा का हृदय अनिर्वचनीय आनंद से पुलकित हो उठा। भगवान ने संकेत दिया कि वे अब एक नए स्वरूप में आने वाले हैं। समुद्र उन्हें अपने साथ लेकर आएगा और उसी पवित्र दारू से उनका नया विग्रह बनेगा। प्रातःकाल राजा इंद्रद्युम्न की आंखें खुली, लेकिन आज उनका हृदय पहले जैसा नहीं था। वर्षों से जो निराशा उनके मन पर छाई हुई थी, आज उसकी जगह एक नई आशा ने ले ली थी। उन्हें विश्वास हो चुका था कि प्रभु ने उनकी पुकार सुन ली है। राजा बिना विलंब किए राजसभा में पहुंचे। उन्होंने आशियों, ब्राह्मणों, मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया। पूरी सभा गंभीर मौन में बैठी रही। तब राजा ने अपने दिव्य स्वप्न का वर्णन किया। उन्होंने कहा, भगवान ने आदेश दिया है कि समुद्र से एक दिव्य दारू प्रकट होगा। उसी से उनके नए स्वरूप का निर्माण किया जाएगा। कुछ ही दिनों में पुरी का समुद्र तट हजारों श्रद्धालुओं से भर गया। आर्षि, संत, ब्राह्मण, वनवासी, साधारण किसान, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, हर कोई एक ही आशा लेकर समुद्र की ओर देख रहा था।
हर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ सबकी निगाहें लहरों पर टिक जाती। शाम ढलती लोग लौट जाते, लेकिन अगली सुबह फिर उसी श्रद्धा के साथ वापस आ जाते। दिन बीतते गए, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न हर दिन समुद्र तट पर नंगे पांव बैठते, आंखें बंद करते और केवल एक ही नाम जपते, नारायण नारायण नारायण। फिर एक दिन वह क्षण आ ही गया। सूर्य अभी क्षितिज से ऊपर उठ ही रहा था। समुद्र असामान्य रूप से शांत था। अचानक दूर क्षितिज पर एक सुनहरी आभा दिखाई दी। कुछ ही क्षणों बाद वह प्रकाश धीरे धीरे समुद्र की लहरों के साथ किनारे की ओर बढ़ने लगा। पूरा समुद्र मानो सोने की चमक से भर गया। लहरें पहले से अधिक धीमी और शांत हो गईं। हवा में एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश सबके सामने स्पष्ट होने लगा। समुद्र की लहरों पर एक विशाल दिव्य दारू स्वयं तैरता हुआ किनारे की ओर आ रहा था। वह साधारण लकड़ी नहीं थी। उसका रंग सुनहरी आभा से चमक रहा था और उसके चारों ओर मानो एक अदृश्य प्रकाश मंडल स्वयं उसकी रक्षा कर रहा था। राजा इंद्रद्युम्न यह दृश्य देखकर स्वयं को रोक न सके। वे दौड़ते हुए समुद्र तट तक पहुंचे। जैसे ही दिव्य दारू किनारे पर आकर रुका, राजा भूमि पर साष्टांग दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वर्षों की तपस्या आज सफल हो चुकी थी। अब समय था उस दिव्य दारू को राजधानी तक ले जाने का। राजा ने अपने सबसे शक्तिशाली सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक मोटी मोटी रस्सियां लेकर आगे बढ़े। उन्होंने दिव्य दारू को चारों ओर से बांध दिया। सबने एक साथ पूरा बल लगाया, लेकिन आश्चर्य, दारू अपनी जगह से एक अंगुल भी नहीं हिला। राजा ने सोचा शायद सैनिक कम है। उन्होंने और सैनिक बुलवाए। इस बार हजारों सैनिक एक साथ रस्सियां पकड़कर खड़े हो गए। शंख बजा, संकेत मिला और सभी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। धरती कांप उठी, रेत उड़ने लगी, लेकिन दिव्य दारू वैसा का वैसा अचल पड़ा रहा। राजा ने राज्य के विशाल युद्ध हाथियों को बुलवाया। उन हाथियों ने अपने जीवन में विशाल पर्वतों जैसे पत्थरों को खींचा था। लोहे की मोटी जंजीरें दारू से बांधी गईं। हाथियों को संकेत मिला। उन्होंने पूरा बल लगाया। धरती थर्रा उठी, लेकिन जिस दिव्य दारू को समुद्र स्वयं लेकर आया था, उसे संसार की कोई शक्ति हिला नहीं सकी। उसी समय वहां उपस्थित एक अत्यंत वृद्ध ऊर्षि धीरे धीरे राजा के पास आए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान को बल से नहीं, भक्ति से पाया जाता है। राजा कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया। गले के बहुमूल्य हार उतार दिए। सोने के कंगन, राजसी आभूषण, सब कुछ भूमि पर रख दिया। अब वह राजा नहीं, एक साधारण भक्त थे। उन्होंने विश्ववसु को बुलाया, वही वनवासी भक्त जिसने वर्षों तक भगवान नीलमाधव की सेवा की थी। फिर विद्यापति को भी अपने पास बुलाया। तीनों दिव्य दारू के सामने एक साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा ने धीरे से कहा, आज न कोई राजा है, न कोई वनवासी, न कोई ब्राह्मण। आज हम तीनों केवल भगवान के भक्त हैं। कुछ क्षण बाद विश्ववसु ने बहुत प्रेम से दिव्य दारू को स्पर्श किया। विद्यापति ने आंखों में आंसू लिए अपना हाथ रखा। राजा इंद्रद्युम्न ने कांपते हाथों से भगवान का स्मरण करते हुए उस दारू को प्रणाम किया। और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर हजारों लोग स्तब्ध रह गए। वह दिव्य दारू जो हजारों सैनिक और विशाल हाथी भी नहीं हिला सके थे, वह धीरे धीरे स्वयं आगे बढ़ने लगा। पूरा समुद्र तट जय जगन्नाथ, जय श्री हरि, जय नील माधव के जय घोष से गूंज उठा। राजधानी लौटते ही पूरे राज्य में एक नया उत्साह फैल गया। राजा इंद्रद्युम्न ने उसी क्षण एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण मंदिर नहीं होगा, यह वह धाम होगा जहां युगों युगों तक भगवान अपने भक्तों को दर्शन देंगे। देश के कोने कोने से सबसे कुशल शिल्पियों को बुलाया गया। विशाल पत्थर दूर दूर के पर्वतों से लाए गए। हजारों कारीगर दिन रात मंदिर निर्माण में जुट गए। धीरे धीरे एक दिव्य मंदिर आकाश को छूने लगा। उसका शिखर सूर्य की किरणों में सोने की तरह चमकता था।
ऐसा लगता था मानो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी बाकी था, भगवान के दिव्य विग्रहों का निर्माण। राजा ने दिव्य दारू को पूरे सम्मान के साथ मंदिर के भीतर स्थापित कराया। फिर राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकारों को बुलाया गया। पहला शिल्पी श्रद्धा से आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया। धीरे से अपनी छेनी उठाई, लेकिन जैसे ही छेनी ने दिव्य दारू को स्पर्श किया, छेनी 2 टुकड़ों में टूट गई। सभा स्तब्ध रह गई। दूसरा शिल्पी आया। उसने नई छेनी और नया हथौड़ा उठाया, लेकिन परिणाम वही रहा। इस बार हथौड़ा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। एक एक करके राज्य के सभी महान शिल्पियों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस दिव्य दारू पर एक रेखा तक नहीं बना पाया। राजा इंद्रद्युम्न फिर से गहरी चिंता में डूब गए। उन्होंने रात्रि भर भगवान के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि यह आपका स्वरूप है तो इसे आकार भी आप ही देंगे। अगली सुबह राजमहल का द्वार खुला। एक वृद्ध धीरे धीरे राजसभा की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम बहुत शांत थे, वस्त्र साधारण थे, सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा औजारों का संदूक था। लेकिन उसके चेहरे का तेज ऐसा था जिसे देखकर पूरी सभा अनायास खड़ी हो गई। वह वृद्ध धीरे धीरे दिव्य दारू के पास पहुंचा। उसने अपनी हथेली उस पवित्र दारू पर रखी। कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर उसके होंठों पर एक शांत मुस्कान आ गई, मानो वह वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। राजा स्वयं सिंहासन से उतरकर उस वृद्ध के सामने आए। दोनों हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, महात्मन, क्या आप इन दिव्य विग्रहों का निर्माण कर सकते हैं? वृद्ध ने शांत भाव से उनकी ओर देखा और केवल इतना कहा, यदि यह भगवान की इच्छा है तो अवश्य। यह सुनते ही पूरे दरबार में आशा की लहर दौड़ गई। लेकिन वृद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी एक शर्त है, मुझे एक पूर्णतः बंद कक्ष चाहिए। मैं 21 दिनों तक अकेले इन दिव्य विग्रहों का निर्माण करूंगा। जब तक मैं स्वयं बाहर ना आऊं, कोई भी उस द्वार को नहीं खोलेगा। यदि धैर्य टूट गया और द्वार समय से पहले खुला तो निर्माण उसी क्षण जहां होगा वहीं रुक जाएगा। राजा इंद्रद्युम्न ने बिना एक पल सोचे दोनों हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं वचन देता हूं, आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन होगा। वृद्ध ने मुस्कुराकर राजा को आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे दिव्य दारू के साथ मंदिर के उस पवित्र कक्ष में प्रवेश कर गए। धीरे धीरे विशाल काष्ठ का द्वार बंद हो गया। बाहर राजा हाथ जोड़कर अटल श्रद्धा के साथ खड़े रहे और कुछ ही क्षण बाद कक्ष के भीतर से छेनी और हथौड़े की धीमी धीमी ध्वनि सुनाई देने लगी। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि स्वयं भगवान अपने नए स्वरूप को धारण कर रहे हैं। उधर रानी गुंडिचा भी प्रतिदिन मंदिर आती। वे दूर खड़ी होकर उस बंद कक्ष को निहारती। उनके मन में अटूट आस्था तो थी, लेकिन उसके साथ एक चिंता भी जन्म लेने लगी। वे सोचती कि 21 दिन बहुत लंबा समय है। एक वृद्ध व्यक्ति बिना किसी सहायता के भीतर कैसे रह सकता है? क्या वे स्वस्थ होंगे? राजा हर बार उन्हें समझाते, प्रभु पर विश्वास रखिए, यह उनकी लीला है, हमें केवल धैर्य रखना है। रानी मुस्कुरा तो देती, लेकिन उनके मन की चिंता हर दिन और गहरी होती चली गई। 12वां दिन बीता। सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। भीतर से अब भी छेनी और हथौड़े की ध्वनि आ रही थी। राजा का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। लेकिन 15वें दिन सुबह राजा हमेशा की तरह मंदिर पहुंचे। उन्होंने आंखें बंद की और भीतर की ध्वनि सुनने का प्रयास किया। लेकिन आज सब कुछ असामान्य था। न छेनी की आवाज, न हथौड़े की चोट, न कोई आहट। राजा ने आंखें खोली, कुछ क्षण ध्यान से सुना और फिर अपना कान द्वार के समीप ले गए। फिर भी भीतर से कोई आवाज नहीं आई। उसी समय रानी भी वहां पहुंच गई। उन्होंने राजा के चेहरे पर चिंता देखी और धीरे से पूछा, क्या हुआ? आज भीतर पूर्ण शांति है। रानी का हृदय घबरा उठा। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, महाराज, 15 दिन हो गए, कहीं उस वृद्ध को कुछ हो तो नहीं गया? राजा इंद्रद्युम्न गहरे द्वंद्व में पड़ गए। एक ओर भगवान को दिया हुआ अटूट वचन था और दूसरी ओर
एक वृद्ध शिल्पी का जीवन। ऋषियों के बीच भी मतभेद उत्पन्न हो गया। कुछ ऋषियों ने कहा भगवान को दिया गया वचन किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटना चाहिए, जबकि अन्य ऋषियों का मत था यदि भीतर वह वृद्ध शिल्पी किसी कष्ट में हो तो उनकी सहायता करना भी धर्म है। राजा इंद्रद्युम्न धीरे धीरे उस विशाल काष्ठ के द्वार के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी हथेली द्वार पर रखी। अंततः भारी मन से राजा ने आदेश दिया, द्वार खोल दिया जाए। राजा का आदेश सुनते ही पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। सैनिक धीरे धीरे विशाल काष्ठ के द्वार की ओर बढ़े। लोहे की भारी सांकलें एक एक करके खोली जाने लगी। हर ध्वनि मानो राजा के हृदय पर एक गहरा प्रहार कर रही थी। धीरे धीरे विशाल द्वार खुलने लगा। उसी क्षण भीतर से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश बाहर फैल गया। पूरा मंदिर उस अलौकिक आभा से जगमगा उठा। जो दृश्य उनके सामने था उसे देखकर पूरा राजमहल मौन रह गया। कक्ष के मध्य 3 दिव्य विग्रह विराजमान थे। उनके मुखमंडल पर अलौकिक मुस्कान थी और उनकी विशाल आंखों में अनंत करुणा झलक रही थी। लेकिन कुछ अलग था। भगवान के हाथ पूर्ण नहीं थे, उनके चरण भी अधूरे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विग्रहों का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ था। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वह रहस्यमयी वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिए। न उनके औजार थे, न कोई पद चिन्ह। राजा धीरे धीरे भगवान के समीप पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उन अधूरे विग्रहों को देखा, उसी क्षण वे भूमि पर गिर पड़े और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वे बार बार केवल एक ही बात कह रहे थे, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैं धैर्य नहीं रख सका। मैं आपको दिया हुआ वचन निभा नहीं पाया। रानी गुंडिचा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मंत्री, आर्षे, ब्राह्मण और सभी उपस्थित जन मौन खड़े थे। तभी उसी क्षण पूरा कक्ष अचानक दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान के विग्रहों से तेजस्वी आभा निकलने लगी। आकाश में शंखनाद गूंज उठा और चारों दिशाओं में एक दिव्य वाणी प्रतिध्वनित होने लगी। हे इंद्रद्युम्न, शोक मत करो। जो हुआ वह तुम्हारी भूल नहीं, मेरी इच्छा थी। मैं चाहता था कि कलयुग का प्रत्येक प्राणी मुझे इसी स्वरूप में पहचाने। मेरे ये अधूरे दिखाई देने वाले हाथ वास्तव में हर उस भक्त को अपने हृदय से लगाने के लिए हैं जो प्रेम और विश्वास के साथ मेरे पास आता है। मेरे ये अधूरे चरण यह स्मरण कराते हैं कि मैं किसी एक स्थान तक सीमित नहीं हूं। मैं हर उस हृदय में निवास करता हूं जहां सच्ची भक्ति होती है। जो मुझे केवल बाहरी रूप से देखेगा उसे मैं अधूरा दिखाई दूंगा, लेकिन जो मुझे अपने हृदय से देखेगा उसे मैं सदा पूर्ण दिखाई दूंगा। इस पवित्र भूमि पर मेरा यह स्वरूप युगों युगों तक जगन्नाथ के नाम से पूजा जाएगा। यहां न कोई ऊंच होगा, न कोई नीच, न कोई राजा होगा, न कोई साधारण। जो भी प्रेम से आएगा वह मेरा होगा। यह धाम संपूर्ण मानवता का धाम होगा। यहां जाति, धन, बल और अभिमान सब द्वार के बाहर रह जाएंगे। केवल भक्ति ही मेरे द्वार तक पहुंचेगी। आकाशवाणी समाप्त होते ही दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा, लेकिन भगवान के विग्रह पहले से भी अधिक तेजस्वी दिखाई देने लगे। उनकी विशाल नेत्रों में असीम करुणा झलक रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे स्वयं हर भक्त को अपने पास बुला रहे हों। उसी क्षण पूरा मंदिर जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठा और उसी दिन से नीलमाधव भगवान जगन्नाथ के रूप में संपूर्ण संसार के नाथ बन गए। राजा इंद्रद्युम्न ने उसी क्षण पूरे राज्य में भव्य उत्सव की घोषणा कर दी। संदेश चारों दिशाओं में भेजे गए और दूर दूर से आर्षे, मुनि, ब्राह्मण तथा असंख्य श्रद्धालु पुरी पहुंचे। देखते ही देखते पूरी नगरी दीपों, पुष्पों, शंखध्वनि और वैदिक मंत्रों से गूंज उठी। शुभ मुहूर्त में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। उस दिन भगवान को पहला महाभोग अर्पित किया गया, जिसे बाद में सभी भक्तों में बिना किसी भेदभाव के महाप्रसाद के रूप में बांटा गया।
राजा और सामान्य प्रजा, धनी और निर्धन, सभी एक साथ बैठकर भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। यहीं से भगवान जगन्नाथ के धाम ने पूरी दुनिया को समानता, सेवा और प्रेम का संदेश दिया। कुछ समय बाद राजा इंद्रद्युम्न ने इच्छा प्रकट की कि भगवान केवल मंदिर तक सीमित न रहें, बल्कि स्वयं अपने भक्तों के बीच आए। इसी संकल्प से भव्य रथों का निर्माण हुआ और पहली रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। लाखों भक्तों ने श्रद्धा से रथ की रस्सियां थामी, जबकि स्वयं राजा स्वर्ण झाड़ू लेकर भगवान के रथ के आगे मार्ग साफ करने लगे। उस दिन उन्होंने संसार को यह सिखाया कि भगवान के सामने सबसे बड़ा राजा भी केवल एक सेवक होता है। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। ईश्वर को पाने के लिए पूर्ण होना आवश्यक नहीं, बल्कि हृदय में सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निष्कलुष प्रेम होना आवश्यक है। जय जगन्नाथ। यदि ये कथा आपके मन को भा गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिव्य और मन भावन कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें।